इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी टाइट लाइन ली है, टफ लाइन ली है। दोस्तों, आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो डॉक्टर उमर नबी भट्ट, जी हाँ, वही व्यक्ति जिसने रेड फोर्ट कार बॉम्बिंग किया था, वो जो आतंकी था, उसका जो पैतृक गांव में जो घर है उसको आप लोगों ने उड़ते हुए देखा है। बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है, ब्रेकिंग नंबर 3, आतंकी नेटवर्क का सेंटर बनती जा रही अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। इस तरह जो घर उनके गिराते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, का हिस्सा हो, मेरे वजूद से जुड़े हुए हो, और ये जम्मू कश्मीर पुलिस दोस्तों बीस्ट मोड में एंटर कर चुकी है। कारण है अमित शाह जी ने खुली छूट दे रखी है। भारत के होम मिनिस्टर उन्होंने साफ साफ कह दिया है, एक बड़ी चेतावनी दी है। और जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। आपको याद होगा कि जब को लग रहा है कि क्या पाकिस्तान उकसाने की कोशिश करा, क्योंकि जो अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा जस्ट इसको स्टडी करें जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार का बिल्कुल साफ है मोटिव कि सबसे पहले घर के अंदर की सफाई की जाएगी और उसके बाद निपटा जाएगा पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर में जो ये डॉक्टर था जो लाल किले पे जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें इन्वॉल्व था, उसके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया सुरक्षा बलों ने। और ये सब सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, पाकिस्तान की मीडिया में, जिसमें रिएक्शन आने शुरू हो गए। दूसरी तरफ अल फतह ये जो यूनिवर्सिटी थी, जो पूरा गढ़ बनी थी आतंकियों के, इसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। फॉरेंसिक जाँच का मतलब यही है कि जितने भी डॉक्टर और यहाँ पे स्टाफ का काम कर रहा था, उनकी मेंटलिटी को, उनके पूरे मॉड्यूल को चेक किया जाएगा, पूरी जांच होगी। और अब इस यूनिवर्सिटी का जो लाइसेंस था, जो यूनिवर्सिटी का इसका दर्जा था, वो अब ख़त्म कर देगी भारत सरकार। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया में पूरा हड़कंप मच गया है ये देख के कि ये जो मॉड्यूल 10 साल की मेहनत से जो मॉड्यूल खड़े किए गए थे, अब ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गवर्नमेंट ने बड़ी टाइट लाइन ली है, टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, जो इंडियन हुकूमत ये कह रही है उसका जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक है, जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये क्या करते हैं कि ये लोगों को इस तरह जो घर उनके गिराते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, लोग फिर इन पे मजीद इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। मतलब पीपल बिलीव कि यार ये एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है या जो चीज़ होने की ज़रूरत है वो क्या है? वो ये है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है, इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। आपको याद होगा कि जब वो वाक़या हुआ था पहलगाम का, तो उस वक़्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे, ठीक है? बल्कि मैं देख रहा था कि जो शाही इमाम मस्जिद हैं दिल्ली के, सैयद अहमद बुखारी, उन्होंने भी जो रेड फोर्ट का इंसिडेंट है उसको उन्होंने कंडेम किया एंड ऑल दैट। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जस्ट इसको स्टडी करें जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है कि बाय द वे पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान नहीं मेंशन इसमें, ठीक है जी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं मेंशन, इंडिया जो है उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं मेंशन किया, पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र नहीं है, ठीक है जी। किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र नहीं है जो पाकिस्तान में है। वो इंटरनल डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये बेसिकली जो लोग हैं ये वहां पे, तो अब इन्होंने ये किया है कि अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से करते हैं कि ये जो टाइट करते हैं वो उन लोगों को करते हैं जो यहाँ पे
लोकल्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो कश्मीर है। अब मैं जब पढ़ता हूँ इसको कि ये अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है जी। ये पाकिस्तान का मेंशन नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मेंशन नहीं है, किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के आगे उन्होंने ये कहा है जी कि ये जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल हैं। मतलब उससे लिंक करें पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से कि जी ये डॉक्टर मेडूल है, ठीक है जी। ये क्या है, डॉक्टर मेडूल है। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे। मुझे तो नज़र कम से कम यही आ रहा है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या वो जिसे कहते हैं ना, आगे से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आई स्टिल हैव टू फिगर आउट। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अब इंडिया जो फ्यूचर में ये जो सिचुएशन है उसको इंटरनल रखेगा, सिचुएशन को इंटरनल रखेगा, क्योंकि ये जो जैश ए मोहम्मद डॉक्टर मेडूल है, ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने टर्म कॉइन की है, जो कि मेडिकल और इनका पैरा मेडिकल बैकग्राउंड हो और उनको जैश ए मोहम्मद ने रिक्रूट किया, ठीक है जी। और अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि ये डॉक्टर मेडूल जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जो कश्मीर की जो मिडिल क्लास है ये वो सारा कुछ कर रही है। एनफोर्समेंट होता है ना कि वी आर ऑन द सेम पेज, और हमारे लिए अपनी धरती मुहिम है, जिस धरती पे हमारी माएँ बहनें बेटियां बहुएं चाचियाँ चाची मामी नानी दादियाँ बड़े बुजुर्ग बच्चे खवातीन महिलाएं जितने भी हैं उन सबको इतनी मुझे खुशी होती है, एज इफ आई कनेक्ट एंड स्पीकिंग माई हार्ट टू माई ओन सेल्फ। ये भी नहीं कि बहन भाइयों के लिए, अपने वजूद मेरे वजूद का हिस्सा हो, मेरे वजूद से जुड़े हुए हो, और ये मेरे वजूद मेरे मन की बातें हैं जो मैं करती हूँ। और अगर उससे मुझे शांति मिलती है इन बातों से, और अगर मैं इस शांति को लेके अपने धरती के बहन बेटियों माँ बहनों और बड़े बुजुर्ग बाप बापों को देती हूँ, तो इट्स जस्ट वेरी मच हैप्पीनेस फॉर मी। मेरे लिए बहुत खुशी होती है जिस वीक में प्रोग्राम करती हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और आप एक बार फिर से बहुत प्यारी लग रही है, आपने बहुत खूबसूरत अफ़गानी ड्रेस पहना है और पिछली बार भी आपका ड्रेस बहुत प्यारा था। डॉक्टर फ़ौज़िया, आज हम बात करने वाले हैं, ख्वाजा आसिफ ने अभी रिसेंटली एक इवेंट पर ये कहा है कि हम पहले राउंड में जीते थे, अल्लाह ने हमारी मदद की थी, दूसरे राउंड में भी हम जीतेंगे और हम टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों। यानी कि उन्होंने तालिबान और भारत दोनों की ओर उन्होंने इशारा किया और ये कहा है कि जो टीटीपी एक्टिव है वो भारत की मदद से एक बार फिर से भारत पर उन्होंने टेररिज्म और इन सारी चीजों को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रही हो और क्या आपको लग रहा है कि क्या पाकिस्तान उकसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो अभी समझौता और सीज फायर हुआ था उस पर भी पाकिस्तान कुछ दिन टिक नहीं पाया, लगातार उसका उल्लंघन करता आ रहा है। पाकिस्तान जो भी स्टेटमेंट देता है ना, उनकी स्टेटमेंट मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ हल्क में एक जो हड्डी हो फंस जाए, छोटा सा कांटा मछली का, या एक छोटा सा कुछ नाक में चले जाए जिसको आप स्नीज करके एक छिंक ही काफी होता है उसको हटाने के लिए, या थोड़ा ज्यादा हो गए अपेंडिक्स जिसको अभी शुरू वाले मराहिल में है, पेन है, और उससे आपको जो है ना एक क्यूज दे रहे हैं ना अलर्ट होने के लिए कि भाई कुछ गलत हो रहा है। जो भी पाकिस्तान कर रहा है वो गलत, हम सबको ये लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, इसीलिए उस पर हम आके बात करते हैं। लेकिन एक मरहला पाकिस्तान के लिए ऐसा होगा जो देखो, अगर वो एक अपेंडिक्स है, वी आर अ होल बॉडी, उसका जब वो बर्स्ट करेगा और उसके इन्फेक्शन एब्डोमेन में जाके फिर